नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अमन मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। और मैं अमन प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपके सामने फिर से एक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत छोटी सी है और आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगी। तो कहानी एक किसान की। एक किसान था, उसके पास एक बैल था। तो वह बैल किसी कारणवश उसके जो घर के पास कुआं था उस कुएं में गिर गया। जब वह बैल उस कुएं में गिर गया तो वह बैल चिल्लाता, रोने लगता, जोर जोर से चिल्लाता, जोर जोर से रोता। तो किसान उसके पास गया। उसने सोचा, बहुत देर उसने सोचा, विचार विमर्श किया। उसने सोचा अब क्या किया जाए, अब इसके बाद क्या किया जाए और कैसे किया जाए। तो उस किसान ने बहुत देर सोचा और उसके बाद एक निष्कर्ष निकाला। उसने सोचा कि बैल बहुत बूढ़ा हो चुका है, इसे बाहर निकालने में कोई भी मेरा लाभ नहीं है। तो उसने ऐसा सोचा और उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया और सभी पड़ोसियों ने एक एक फावड़ा लिया हाथ में और उस कुएं में मिट्टी डालने लगे। जब यह बैल के ऊपर मिट्टी गिरने लगी तो बैल और जोर जोर से रोता और जोर से चिल्लाता। तो मिट्टी जैसे गिरती रही तो बैल एकदम शांत हो गया। लोग जो उसके पड़ोसी थे मिट्टी गिराते रहे, फावड़ा से मिट्टी गिराते रहे। बैल एकदम शांत हो गया। जब वो शांत हो गया तो उस बैल के मालिक ने देखा कुएं में झांककर तो कुछ हरकत हो रही थी। जब मालिक ने झांका तो देखा कि जैसे ही उसके ऊपर मिट्टी, उसकी पीठ के ऊपर मिट्टी गिर रही है, वो बैल हरकत करता और वो मिट्टी धीरे से खिसकाकर उसके पैर के नीचे आ जाती। फिर से जैसे ही मिट्टी उसके ऊपर गिरती फिर से वो हरकत करता और वह मिट्टी खिसकाकर उसके पैर के नीचे आ जाती। तो जैसे ही वो बहुत सारी मिट्टी डाल दी उनके पड़ोसियों ने, तो वो हरकत कर 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 करके ऊपर आ गया, किनारे तक पहुंच गया। और जैसे ही वो किनारे पर पहुंचा वो कूद कर कुएं से पार हो गया। तो यही है, हमारे जीवन में भी है। लोग हमारे ऊपर अनेक प्रकार की मिट्टियां डालते हैं, अनेक प्रकार की गंदगी हमारे ऊपर डालते हैं। पर अगर हम उन गंदगी और उन मिट्टियों से प्रभावित हो गए तो हम जीवन में उस बैल की तरह ही रोते रहेंगे। हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपके सामने ऐसे कई लोग होते हैं जो गलत तरीके से मंजिल को प्राप्त करते हैं, पर आपका मन वह गवाही नहीं देता। आप वही काम कीजिए जो आपका मन गवाही देता है। आप सही तरीके से, सही मायने से मंजिल को प्राप्त कीजिए। तो कहने का अर्थ इतना सा है कि लोगों तो मिट्टी डालेंगे ही, पर आपको अपना धैर्य रखना है। और जैसे बैल ने कैसे धीरे धीरे सीढ़ी बनाकर कुएं से बाहर निकल गए, ऐसे ही आपको धीरे धीरे सीढ़ी बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। कहानी है बहुत ही प्यारी सी। एक बार की बात है, एक किसान था, एक लकड़हारा था। वो लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन वह एक नदी के किनारे से एक पेड़ दिखाई दिया। जब उसे एक पेड़ दिखाई दिया तो उसने सोचा कि इस पेड़ को काटा जाए। जब वह पेड़ काटने लगा तो उसकी पेड़ काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब वह रोने लगा, पेड़ के पास बैठ गया, रोने लगा, माथा पीटने लगा कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा, मैं आज का उनको खाना कैसे खिला पाऊंगा। तो इतने में ही जो पास में देवता रहते थे वो तो सामने प्रकट हो गए और देवता ने कहा कि हे पुत्र, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी लेकर आता हूँ। मैं अभी डुबकी लगाता हूँ नदी में और तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। तो देवता ने पहली डुबकी लगाई तो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। तो किसान को कहा कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो लकड़हारे ने मना कर दिया कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर उन्होंने दूसरी डुबकी लगाई और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। तो लकड़हारे से कहा कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो लकड़हारे ने मना कर दिया कि मेरी एक साधारण सी लोहे की जंग लगी हुई कुल्हाड़ी है। फिर देवता ने तीसरी डुबकी लगाई और एक तांबे की कुल्हाड़ी लेकर आए। फिर लकड़हारे से पूछा कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो फिर उसने मना कर दिया कि मेरी एक लोहे की साधारण कुल्हाड़ी है जंग लगी हुई। तो फिर देवता ने चौथी डुबकी लगाई और उसकी वही जंग लगी हुई पुरानी कुल्हाड़ी लाकर उसे दी। तो लकड़हारा बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया और अपनी कुल्हाड़ी को लेकर चल दिया और जो उसने काम किया था वो लेकर चल दिया। तब देवता ने उसे कहा, रुको, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अगर तुमने तुम्हारी ईमानदारी दिखाई, तुम चाहते तो ये सोने की कुल्हाड़ी पहले ले सकते थे, लेकिन तुमने तुम्हारी ईमानदारी दिखाई। मैं तुम्हारी इसी ईमानदारी के कारण मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ।
देवता ने उस लकड़हारे को सोने की, चांदी की और तांबे की तीनों कुल्हाड़ी दे दी, सिर्फ उसकी ईमानदारी के कारण। तो आप जो भी काम करें ईमानदारी से करें, लगन से करें, मेहनत से करें और पूरी निष्ठा से करें। जय हिंद, जय भारत।